index property of soil which is used for the identification and classification of the soil. Water content, unit weight, specific gravity, particle size distribution, consistency of the soil, sensitivity, thixotropy, activity, collapsibility, these are the index property of soil. Water content, तो वाटर कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय ओवन ड्राइंग मेथड। तो ओवन ड्राइंग मेथड एक मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, एक लैब मेथड है। अगर सॉइल इनऑर्गेनिक होता है तो उस केस में 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉइल को हीट करते हैं। अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस होता है तो उस केस में टेम्परेचर 60 डिग्री से कम रखते हैं। अगर जिप्सम का प्रेजेंस होता है तो उस केस में टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखते हैं। टू अवॉइड द लॉस ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर, तो स्ट्रक्चरल वाटर के लॉस को अवॉइड करने के लिए टेम्परेचर जो होता है 110 डिग्री से ज़्यादा नहीं करते। नेक्स्ट मेथड है सैंड बाथ मेथड। ये क्विक फील्ड मेथड है। अगर ओवन अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस में सैंड बाथ मेथड प्रेफर कर सकते हैं। इस केस में नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर या जिप्सम का अगर प्रेजेंस होता है सॉइल में तो इस केस में सैंड बाथ मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। इनएक्यूरेट मेथड है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल वाटर इंक्लूड हो सकते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व्स सेम एज द ओवन ड्राइंग मेथड। अल्कोहल मेथड, तो अल्कोहल मेथड में मिथाइलेटेड स्पिरिट का यूज़ करते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज कर देता है। इस केस में नो कंट्रोल ओवर द टेम्परेचर, अल्कोहल मेथड में कंट्रोल पे टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर का प्रेजेंस होता है और जिप्सम का प्रेजेंस होता है तो उस केस में अल्कोहल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते। स्टेप्स इन्वॉल्व्स इज सेम एज द ओवन ड्राइंग मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड, तो ये वन ऑफ द क्विकेस्ट मेथड है जो कि 5 से 7 मिनट में परफॉर्म किया जा सकता है। जनरली यूज इन द फील्ड, जनरली इसको हम लोग फील्ड में यूज़ करते हैं। इस केस में 4 to 6 ग्राम सैंपल लेते हैं, सॉइल का 4 to 6 ग्राम सैंपल लेते हैं और इसको मॉइस्चर मीटर में रखते हैं और एसिटिलीन गैस जो रिलीज होता है उसके प्रेशर को मेजर करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को मेजर कर लेते हैं। वाटर कंटेंट जो मेजर होता है ये टोटल वेट ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में मेजर होता है। इसको W' से डिनोट करते हैं। इस केस में कैल्शियम कार्बाइड वाटर से जब रिएक्ट करता है तो C2H2 यही एसिटिलीन गैस रिलीज होता है। इसी को प्रेशर के मेजर करके वाटर के कंटेंट को मेजर करते हैं। रेडिएशन मेथड ये एक फील्ड मेथड है। इस केस में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60। 2 स्टील केजिंग यूज़ करते हैं जिसमें से एक में डिटेक्टर रखते हैं और दूसरे में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखते हैं और दोनों को ग्राउंड में लोअर करते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को एक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेट करने पर इससे न्यूट्रॉन रिलीज होता है और न्यूट्रॉन जब सॉइल से पास करता है तो सॉइल में प्रेजेंट जो वाटर होते हैं, वाटर के जो हाइड्रोजन आटम होते हैं उससे कोलाइड करता है और उसके कारण न्यूट्रॉन का एनर्जी लॉस होता है। उसी एनर्जी लॉस को डिटेक्टर से मेजर करते हैं और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट को मेजर करते हैं। टोर्सनल बैलेंस मेथड, इंफ्रारेड मेथड, इसको इंफ्रारेड मेथड भी कहते हैं। इस केस में इंफ्रारेड को प्रोड्यूस करने के लिए 250 वाट का बल्ब यूज़ करते हैं। इस केस में सिमल्टेनियस वेइंग एंड ड्राइंग दोनों सिमल्टेनियस होता है और वाटर कंटेंट टोटल वेट ऑफ द सॉइल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, मतलब W' यहाँ पे निकाला जाता है। पिक्नोमीटर मेथड, पिक्नोमीटर मेथड एक क्विक मेथड है जिसमें 10 to 15 मिनट्स का टाइम लगता है। इस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन होता है तभी इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ये कोहेजनलेस सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। 900 mm फ्लास्क यूज़ करते हैं। फार्मूला का बात करें तो W = W2 - W1 W3 - W4 इंटू G-1/G-1 इंटू 100 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए 15 ml डेंसिटी बॉटल 500 ml फ्लास्क यूज़ करते हैं। इस केस में ड्राई सॉइल का यूज़ करते हैं। G का जो वैल्यू हो जाता है W2 - W1 W4 W3 W2 और W1, अल्टरनेट यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस
फार्मूला में लिख देते हैं तो यहाँ पे आपका जी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फाइन ग्रेन सॉइल के केस में वाटर के जगह पे हम लोग केरोसिन यूज़ करते हैं, क्योंकि केरोसिन का जो वेटिंग प्रॉपर्टी होता है वो ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इस केस में जब केरोसिन यूज़ करेंगे तो जी का वैल्यू हो जाता है, जी का वैल्यू फार्मूला तो सब सेम ही होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यूनिट वेट ऑफ द सॉइल।